हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जहाँ पे चल रही है बीएड के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन चंडीगढ़ और पंजाब के कॉलेजेस के लिए। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है टीचिंग पोटेंशियल, उसकी सीरीज़, उसमें भी हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं लेके आई हूँ स्कूल एंड सोसाइटी। तो स्कूल क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, हम भी जब छोटे होते थे तब स्कूल गए, हमारे एडमिशन मम्मा पापा करवा देते हैं। जब हम 4 या 5 साल के होते हैं तो स्कूल तो जाना ही है। तो स्कूल एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं हम क्या देखते हैं कि बिल्डिंग ही देखते हैं ना। तो एक बिल्डिंग है जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं और हम अपना कल्चर शेयर करते हैं। वहाँ पे हमें टीचर्स मिलती हैं, टीचर्स हमें पढ़ाती हैं। वो जो पढ़ाती हैं वो एक करिकुलम होता है जो हमारे बोर्ड की तरफ से आता है। जैसे सीबीएसई का स्कूल, हम सीबीएसई के स्कूल में जाते हैं कि पंजाब बोर्ड के स्कूल में जाते हैं। अगर सीबीएसई का तो सीबीएसई का वहाँ पे एक पैटर्न आता है, पीछे से करिकुलम बोलते हैं जिसको। तो वो करिकुलम बनाया आता है, वो हमें टीचर्स पढ़ाती हैं, हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बिल्डिंग में बैठ के पढ़ते हैं और इसी को स्कूल कहा जाता है। तो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एजुकेट करता है चिल्ड्रन को, तो एज इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन, या हम कह सकते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो स्कूल एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी स्पेशल सोशल नीड्स को पूरा करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी, जैसे हम यहाँ पे बड़े होते हैं, सबसे पहला घर तो हमारा घर ही है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आ रखा है टेस्ट में कि सबसे पहले ही हमारी टीचर कौन होती है। ठीक है, ये सबसे पहला स्कूल हमारा क्या होता है, तो होम ही होता है। ठीक है, तो होम जब हमारा अकेला घर है, हमारे आसपास जब लोग रहने लग जाते हैं तो हम एक सोसाइटी में हो जाते हैं, तो सोसाइटी बन जाती है। तो हम जो हमारे नॉर्म्स वगैरह हैं वो हमने जो सीखने हैं वो हम खुद तो नहीं सीखेंगे, या हमारे मम्मी पापा जो हमारे रूल्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें खाना बैठना उठना सिखा देते हैं। लेकिन जो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हमें ये नहीं करना, हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है या नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमें लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे हमें अपना रहना सहना किसी को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे क्या है, हमने अपने रिलीजन को कैसे फॉलो करना है, कौन सी ऐसी बात नहीं करनी जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, कौन सी बात करनी है, कब किससे बात करनी है। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स होते हैं, जो सारे रिलीजियस बिलीफ होते हैं, ये हमें कौन सिखाता है, स्कूल ही सिखाता है। तो सोसाइटी की तरफ से हमें एक स्कूल में डाला जाता है जहाँ पे हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो स्कूल से पास आउट होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो सोसाइटी हमें कुछ, जो हमारा सोसाइटी का कंटेंट है, वो मेथड है, वही एक करिकुलम के रूप में हम देखते हैं, वो स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है और वही हमें पढ़ाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है कि कैसे ब्रश योर टीथ, अपने नीट एंड क्लीन हैंड रखने हैं, नीट एंड क्लीन रूम रखना है अपना, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है हमेशा। तो ये सारी सोसाइटी में ही रहने के लिए रूल्स होते हैं जो हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ा कि स्कूल क्या होता है। अब सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी एक वो लोगों का ग्रुप है जो कल्चर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिंपल, जैसे हम यहाँ पे घर पे रह रहे हैं, एक हम कह देते हैं कि इतनी सारी फ्लैट्स हैं और एक सोसाइटी बन गई, वो वाली सोसाइटी नहीं। जैसे हम रहते हैं, तो जैसे हम सिख हैं, हमारी कास्ट सिख है, या हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारे में सारे सिख आएंगे, तो हम सेम रिलीजियस सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम टीचर हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे और भी टीचर्स आते हैं, इसका मतलब हम सेम प्रोफेशनल सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कहीं बैठे हैं, कोई सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, कहीं मैरिज में गए हैं, तो इसका मतलब हम सेम सोशल सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा कॉमन कल्चर शेयर किया जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सनस होता है जहाँ पे हम 4 लोग बैठते हैं और अपना सेम कल्चर फॉलो करते हैं, या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हैं, ये सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीधा कि सोसाइटी एक वो ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे हम एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्कूल एंड सोसाइटी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब जो स्कूल ने शेप करना है, स्कूल जो हम जैसे बच्चे को स्कूल में डालते हैं, तो जो स्कूल है वो बच्चे को शेप करता है कि हमें दुनिया में कैसे रहना है, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, हमारी परसेप्शंस क्या होनी चाहिए, हमने गलत कोई काम नहीं करना, कौन सी वैल्यूज़ फॉलो करनी, कौन से बिलीव्स, कौन से सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे कम टू थिंक एंड एक्ट लाइक अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हम स्कूल से जब आते हैं, तो स्कूल से जब बच्चा पास आउट होता है तो यही देखता है कि उसको सोसाइटी की तरह ही सोचना है, उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचना है, उसको मेंबर बन के सोचना है कि उसका वेलफेयर कैसे करे, कैसे हम सोसाइटी में रहें।
तो स्कूल एक नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जब कोई बच्चा पास आउट होगा, ठीक है, वो फ्यूचर ही होगा ना, तो सोसाइटी में कैसे रहेगा, तो वो सोसाइटी के बाद नेशन आता है। तो नेशन को बिल्ड करने में सीधा सीधा स्कूल का ही हाथ होता है। अब स्कूल क्या है? स्कूल एक रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी की। स्कूल आर स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, डिज़ायर्स, जो सोसाइटी के डिज़ायर्स कह सकते हैं, वैल्यूज़ कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं, वो फुलफ़िल करते हैं। अब हमें क्या पता होगा कि कौन से डिज़ायर्स है सोसाइटी के, तो वही है जो हमारे CBSE है, पीछे बोर्ड है, जो हमारी न्यू पॉलिसीज़ आती हैं उनमें ये सारा करिकुलम बनाया जाता है, वही हमें पढ़ाया जाता है, और वही जब हम पास आउट होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है। तो स्कूल डिटरमाइंस हमारी जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसको, और हम कह सकते हैं कि स्कूल एक वो नहीं, ये जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं ना, उसी की रिफ्लेक्शन होता है एक स्कूल। मतलब स्कूल में हम जाएंगे, हम वहाँ पे सीख के आएंगे और अपनी सोसाइटी में रह के वैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। मतलब उसके बाद है सोसाइटी प्रोवाइड्स अ लाइन ऑफ एक्शन एजुकेशन, ठीक है। स्कूल कैन नॉट डिसाइड इट्स ऑब्जेक्टिव, जो वही मैंने बताया कि स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव खुद नहीं डिसाइड करता कि मुझे अब बच्चा आ गया स्कूल में तो हमें ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। जो पीछे से हर क्लास वाइज करिकुलम बनाया आता है कि जैसे बच्चे की एज वाइज होती है, कैसे उसकी मेंटल एबिलिटी, उस वाइज हमें चीज़ें बताई जाती है करिकुलम में, और हम पढ़ाते हैं। जैसे कितनी पॉइंट्स हैं जो छोटा बच्चा होता है वो जल्दी कैच करता है, क्योंकि उसकी जो मेंटल पावर होती है ना, जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जब हम 50-60 के एज है तो हम बिल्कुल ही लर्न करना छोड़ देते हैं, मतलब जो हमारी पढ़ाई है वो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी याददाश्त नहीं रहती। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी मेमोरी पावर बहुत होती है, तो इसलिए उसको मोरल स्टोरीज़ वगैरह बहुत सिखाई जाती है, जैसे कि लालच नहीं करना, ये नहीं करना। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव खुद नहीं डिसाइड करता, उसको सोसाइटी की तरफ से जो करिकुलम आता है। अब जो हम करिकुलम बनाते हैं, जो CBSE में बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी तो कुछ लोग हैं, वो प्रोफेशनल है, उन्होंने भी तो जो करिकुलम है वो देख के बनाया कि जो कल को ये चीज़ें उनके फ्यूचर में काम आएँ, ठीक है। तो उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ स्कूल ऑन सोसाइटी। स्कूल हैव डीप इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। स्कूल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। पेरेंट्स स्कूल चॉइस डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू विच दे बिलोंग। अब हमने कौन से स्कूल में लगाना है बच्चा, ये पेरेंट्स की चॉइस होती है, और उसी चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चे का जो होता है, हम कह सकते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस या उसके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो कौन से स्कूल में जा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी सिखाई जाती हैं। जैसे हम कह देते हैं कि CBSE नॉर्मल है, ठीक है, उसके ऊपर ICSE और थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो मतलब वो कैसे रूल फॉलो कर रहा है, कौन सी करिकुलम फॉलो कर रहा है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी फॉलो कर रहा है, ज़्यादा बच्चे को किस में इन्वॉल्व करवाया जाता है, हम कौन से एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में रह रहे हैं तो वहाँ पे पंजाबी कल्चर, वहाँ पे पंजाबी हॉलीडेज़ होंगी, जैसे गुरुओं की होगी तो छुट्टियाँ होंगी। लेकिन अगर हम साउथ वाली साइड रह रहे हैं तो वहाँ पे गुरुओं की छुट्टी नहीं होगी, वहाँ पे कुछ और, जैसे ओनम आ गया, पोंगल आ गया, तो उसकी छुट्टियाँ होंगी। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं स्कूल के सोसाइटी पे, ठीक है। अब एजेंट्स इसमें कौन से इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो अब देखो कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ही मेन होता है, जो कि क्या करेगा, हमारा सिलेबस बनाएगा, करिकुलम बनाएगा, और वो जो कि टीचर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो टीचर्स वो फॉलो करेंगे तो वो भी एजेंट हो गए। अब नॉन टीचिंग स्टाफ, अब हम स्कूल में देखते हैं कि सिर्फ टीचर्स नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं, जो कि पूरे मतलब उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो उनका भी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो भी टीचर्स के ही बराबर माने जाने चाहिए, ठीक है, उनको मानना चाहिए हमें जब स्कूल में जाते हैं। वैसे वो नॉन टीचिंग का काम नहीं, बस टीचिंग ही नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल तो आ रहे हैं ना, तो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यूज़ यही सिखाते हैं कि हमें सबको बराबर, जो हमारे स्कूल में आ गया उसको सबको बराबर समझना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अब पेरेंट्स का तो डायरेक्ट लिंक है ही है, क्योंकि पेरेंट्स की चॉइस से हमने स्कूल चूज़ किया। अब स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल में जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ही तो सिखाना है, ठीक है। गवर्निंग बॉडीज़, जो ये बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो ऊपर, ठीक है, NEP बन रही है, अब न्यू आई है, तो ये सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं। और आगे ये स्कूल बोर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, CBSE को, पंजाब बोर्ड को, हरियाणा बोर्ड को, तो ये आगे करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। वही करिकुलम हम टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को टीच करती हैं, और फिर पेरेंट्स और फिर बच्चे अपने घर जाके बताते हैं, जैसे मम्मा टीचर्स ने ये पढ़ाया, या पेरेंट्स खुद भी देखते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है।
ठीक है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता लग जाता है उनको कि बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं। फिर जब पीटीए मीटिंग होती है तो पीटीए जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो भी एक, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये भी क्या है कि सोसाइटी का ही फॉर्म है कि जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग होती है कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब ये भी एक बच्चे का इंप्रेशन जानने के लिए होती है, ठीक है। अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो अब आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। जैसे स्कूल किसकी मिनिएचर फॉर्म है? सोसाइटी की, ऑफ कोर्स। फैमिली की तो नहीं हो सकता, और क्लब की नहीं हो सकता, स्टेट की नहीं हो सकता, तो सोसाइटी का ही होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इसके रिलेटेड नहीं लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाला है कि बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो किस पे इम्प्लाई करती है? होम एंड स्कूल पे। अच्छा, ओवरऑल ग्रोथ मतलब कि बच्चा कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। तो अगर उसकी होम की, उसकी घर की तरक्की होगी या उसकी स्कूल की तरक्की होगी तो बच्चा भी तरक्की करेगा, मतलब ग्रोथ होगी उसकी, कोई नहीं है। बच्चे के ऑर्गन डेवलप करेंगे तो बच्चा क्या पूरी ग्रोथ करेगा? नहीं। उसको बाहर से भी देखना है, उसको खुद की वैल्यू बनानी है, उसको खुद की पहचान बनानी है, ठीक है। तो अंदर से और इंटरनल एक्सटर्नल भी ज़रूरी है। उसके बाद है कि बच्चे की गुड हैबिट्स तो ओवरऑल ग्रोथ में कैसे कर सकते हैं? गुड हैबिट्स होती है कि आदतें। अब बच्चा सिर्फ आदतों के सहारे थोड़ा ना पूरी ओवरऑल ग्रोथ, उसकी हाइट भी बढ़नी है, उसका वेट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये फ़र्क है कि ग्रोथ होती है जो हमें एक टाइम पे आके रुक जाती है, जैसे हाइट एक टाइम पे आके रुक जाएगी, वेट चलो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है। कभी हमने कुछ सीख लिया, कुछ देख लिया, ठीक है, कैसे चलती रहती है। अब इसमें क्या है? थर्ड ऑप्शन, डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट इन चाइल्ड, जैसे बॉडी भी हो, जिसमें माइंड भी हो और इसमें स्पिरिट भी हो, ठीक है। मतलब बच्चा फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, उसकी विल पावर, उसकी हैबिट, सब कुछ उसका डेवलप होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, स्टूडेंट इन योर क्लास ऑफन स्टील्स, हाउ विल यू हैंडल हिम, ठीक है। एक आपकी क्लास में बच्चा है, वो हर बार चोरी करता है, अब आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। उसको क्या पनिशमेंट दोगे? अगर हम किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं ना तो वो वैसा ही रूड हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कभी मत लगाना कभी भी कि पनिशमेंट देंगे, ठीक है। पनिशमेंट से वो और करेगा। नेक्स्ट, क्या उसको डराया जाएगा? थ्रेटन द स्टूडेंट्स दैट ही विल बी एक्सपेल्ड, उसको डराया जाएगा कि तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। अगर स्कूल से निकालने की धमकी देगा वो कहीं और स्कूल में चले जाएगा, कल को फिर चोरी करेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? पुलिस को तो नहीं देने से रहे, बच्चा अब गलती तो करेगा, उसको लेसन देना ज़रूरी है ताकि वो कल को दोबारा ही गलती ना करे। तो थर्ड ऑप्शन आया, ट्राई टू नो द रीज़न बिहाइंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। हम उसके बिहेवियर को, जो इसको बार बार चोरी करना है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक स्टेप लेंगे, ठीक है। उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, या पेरेंट्स को तो नहीं, टीचर देखेगी कि इसके रीज़न क्या है, या पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए, वो चलो बाद में बताएंगे, लेकिन बच्चे को जानने की, उसको समझने की कोशिश, उसके साथ बैठ के बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, और स्कूल किसका प्रोडक्ट है? स्कूल बना क्यों है? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। स्कूल मतलब प्रोडक्ट, स्कूल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आया इसीलिए कि हम बच्चों को जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो सिखा सकें, और ताकि बच्चा जब बड़ा हो जाए, 12th पास कर जाए, या जब भी वो अपनी जॉब करे और जॉब के हिसाब से अपनी फैमिली को कैसे ग्रो करना है, अपने आप को देखे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करे, लोगों के साथ कैसे रहना है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू बिलीफ सीख सके और सोसाइटी में रह के लोगों का वेलफेयर कर सकें, ठीक है। तो ये सारा सोसाइटी के लिए है, मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, यही सारा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो मैंने ट्राई किए हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 ये बताया कि जो टॉपिक है इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं। लेकिन आपको फर्दर प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रीवियस ईयर बुक परचेज़ कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। जैसे हम टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे, आप साथ साथ में क्वेश्चन लगाते जाइए। अब हमारा ये टॉपिक होगा स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। मैं जल्द से जल्द सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 23 जुलाई को तो आपका पेपर भी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं, ठीक है। तो अभी टॉपिक कवर होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगेगा, ठीक है। कोई और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।